सियाचल पर्वत श्रृंगों के पादों पर स्थित एक मठ के शांत बागों में एक समृद्धि से भरपूर एक समृद्धि गुरु, जिन्हें दुनिया भर में भिक्षु के नाम से जाना जाता था, अपने विद्यार्थियों के साथ रुचि से बैठे थे। भिक्षु न केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, बल्कि स्वास्थ्य और भलाई के मामलों में ज्ञान के भंडार भी थे। एक ताजगी से भरी सुबह जब सूरज ने मोनास्ट्री पर अपनी गर्म गले की गले में लिया, वहां एक युवा भिक्षु राज नामक ने भिक्षु के पास एक विनम्र अनुरोध किया। राज को आयुर्वेद के सिद्धांतों के बारे में जिज्ञासा थी, प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा के प्रणाली के बारे में, और यह कैसे एक स्वस्थ और संतुलित जीवन में योगदान कर सकता है। उसने सुना था कि भिक्षु के पास इस क्षेत्र में ज्ञान है और वह उसके मार्गदर्शन की तलाश में था। उनके शांत चेहरे वाले भिक्षु ने राज का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया। राज ने इस स्वागत का सम्मान करते हुए कहा, पूज्य भिक्षु, मैं आयुर्वेद के बारे में सीखने के लिए उत्सुक हूं और वे नियम जो एक स्वस्थ जीवन के लिए निर्धारित करते हैं, क्या आप कृपया मुझसे अपने ज्ञान को साझा कर सकते हैं? भिक्षु ने राज की जिज्ञासा को स्वीकार करते हुए उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई और बोलने लगे, मेरे प्रिय राज, आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा प्रणाली नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। यह हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को ब्रह्मांड की प्राकृतिक रूपियों के साथ मेल करने के लिए सिंक्रेट करने की शिक्षा देता है। आयुर्वेद का आधार 3 मौलिक ऊर्जा या दोषों पर आधारित है, जिन्हें वात, पित्त और कफ के रूप में जाना जाता है। ये ऊर्जाएं हमारी शारीरिक और मानसिक गुणों को नियंत्रित करती हैं और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। वह जारी रखते हुए कहा, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद हमारे अनूठे प्रकृति के साथ मेल खाने वाले हमारे आदर्श जीवन को निर्धारित करने के लिए संतुलित जीवन शैली की परामर्श देता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक नियम हैं जो एक स्वस्थ जीवन के लिए निर्धारित करते हैं। अपने दोष के अनुसार खाना। अपने प्रमुख दोष को समझने से आप वह खाद्य पदार्थ चुन सकते हैं जो आपके प्रकृति को समर्थन देते हैं। वात प्रकृति के लिए गर्म और पोषणस्पद भोजन फायदेमंद है, जबकि पित्त प्रकृति ठंडा और प्राणी भोजन को फायदेमंद मानती है। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों को हल्का और तीखा भोजन चुनना चाहिए। रोजमर्रा की दिनचर्या। प्राचीन प्रणाली के साथ संगत दिनचर्या का पालन करें, जिसमें सुबह जल्दी उठना, योग या ध्यान का अभ्यास करना और नियमित अंतरालों में खाना खाना शामिल है। इस दिनचर्या से आपकी आंतरिक घड़ी को प्राकृतिक रूप से समय के साथ मेल हो जाता है। हाइड्रेट बना रहें। सही तरीके से पानी पीना महत्वपूर्ण है। दिन भर गर्म पानी पीने से आपके शारीरिक सिस्टम से टॉक्सिन निकलने में मदद मिलती है और आपके शरीर को संतुलित रखती है। ध्यानपूर्वक खाना। ध्यानपूर्वक खाना खाएं, हर बाइट का आनंद लें। अधिक खाने से बचें और पाचन में मदद करने के लिए अपने खाने को ध्यानपूर्वक चबाएं। आयुर्वेदिक औषधियां। आयुर्वेद विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए यूनिक आयुर्वेदिक औषधियों की एक बोझिल श्रृंखला प्रदान करता है। व्यक्तिगत सिफारिशों के लिए एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से परामर्श करें। बुद्धिमत्ता से व्यायाम करें। अपने दोष के हिसाब से उपयुक्त शारीरिक गतिविधि में शामिल हों। वात प्रकृति के लिए योग जैसे धीरे धीरे व्यायाम, पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए माध्यम गति की गतिविधियां होती हैं और कफ प्रकृति वालों को संतुलित रहने के लिए उत्कृष्ट व्यायाम की आवश्यकता होती है। पर्याप्त आराम। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि यह पुनर्जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। एक शांति भरी सुंदर समय का रुख करने के लिए एक सुखद बेड टाइम दिनचर्या स्थापित करें, ताकि आपको शांतिपूर्ण रात की नींद मिल सके। तनाव प्रबंधन। तनाव कम करने की तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे कि ध्यान, गहरी सांस लेना और सचेतता, ताकि भावनात्मक संतुलन बना रह सके। नियमित विषम पूर्णता। आयुर्वेद बचाव के लिए नियमित रूप से विषम पूर्णता को प्रवृत्ति करने की सिफारिश करता है, ताकि शरीर में जमी हुई विषाणुओं को निकाला जा सके। उपवास और शुद्धिकरण अभ्यास को अपने दोष के हिसाब से बनाया जा सकता है। आंतरिक शांति को विकसित करें। आत्मविचार, कृतज्ञता और दया के माध्यम से आप आंतरिक शांति का मजबूत एहसास विकसित करें। मन और आत्मा के बीच इस संगठन ने आयुर्वेद के माध्यम से एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन के मार्ग को समर्थन दिया। जैसे जैसे भिक्षु ने यह सिद्धांत साझा किए, राज ने ध्यान से सुना। आयुर्वेद की अतीत ब्राह्मण की अशून्य समय गमन है। उसने समझ लिया कि आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा प्रणाली नहीं है,
बल्कि यह जीवन का एक पूर्णांत तरीका है जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक भलाई को समाहित करता है। भिक्षु के मार्गदर्शन के साथ राज ने अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेदिक सिद्धांतों को ग्रहण करने का एक सफर पर कदम रखा। समय के साथ उसने संतुलन और ऊर्जा के गहरे एहसास की खोज की और वह आयुर्वेद के ज्ञान का सबूत बन गए। शांत मोनास्ट्री में भिक्षु ने सीखने के लिए उत्सुक लोगों को अपने ज्ञान का बोझिल और उन्होंने यह बताया कि आयुर्वेद केवल एक सेट नियम नहीं है, बल्कि यह एक सामंजस्यपूर्ण और स्वस्थ जीवन की ओर जाने के लिए एक मार्ग है, एक मार्ग जो व्यक्ति को ब्रह्मांड की प्राकृतिक रूपियों के साथ मेल कराता है। और ऐसे ही आयुर्वेद का प्राचीन ज्ञान आयुर्वेद के माध्यम से एक जीवंत और पूर्ण जीवन के मार्ग पर मार्गदर्शन प्रदान करता रहा।